माननीय श्री राधे श्याम जी, प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद हरियाणा, श्री सुशील सिंगला जी, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, श्रीमान हरीश रामकली जी, प्रांत संयोजक बजरंग दल हरियाणा, श्री दलवीर जी एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, श्रीमती दीप्ति मित्तल जी, सह संयोजिका मातृशक्ति विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के सफल, सबल, सशक्त सभी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, आर्यावर्त की संतानों, आप सभी का महाविद्यालय प्रांगण में मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संस्था के माननीय संरक्षक श्री फूल कुमार शास्त्री जी, जिनका वरद हस्त हम सभी पर रहता है, व्यवस्थापक श्रीमान ललित शर्मा जी, आप सभी 2 दिन से इस पवित्र प्रांगण में भगवान परशुराम की छत्र छाया में राष्ट्र की नई चेतना के लिए, राष्ट्र की नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए, राष्ट्र को एक नया गौरव देने के लिए कुछ ये प्रांतीय बैठक, विचार संगोष्ठी एवं अन्य क्रियाएं यहाँ पर करने में संलग्न रहे हैं। मित्रों, ये महाविद्यालय संस्कृत और संस्कृति का प्रारंभ काल से ही एक अनूठा केंद्र रहा है। जिस पद पर मैं सेवारत हूँ, उसके नाते मेरा थोड़ा सा दायित्व बनता है कि महाविद्यालय से मैं आपको थोड़ा सा परिचय कराऊं। देश की आजादी के साथ ही 1948 में ये महाविद्यालय उदय हुआ और शुरू से ही आज तक संस्कृत और संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा और वृद्धि करने में निरंतर अपना अभूतपूर्व योगदान करता आ रहा है। महाविद्यालय पौराणिक एवं आधुनिक दोनों ही परंपराओं का निर्वहन करने के क्षेत्र में अब नए रूप में उभरा है। कुछ चर्चा, कुछ विस्तृत जानकारी हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय भी देंगे। मैं संकेत रूप में आपको केवल विदित कराना चाहता हूँ क्योंकि समय की भी मर्यादा है। प्रारंभ में जहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से केवल शास्त्री की परीक्षाएं होती थी, 4 वर्ष का ही कोर्स था, आज महाविद्यालय ने एनईपी के तहत एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति जो हमारी हुई है, उसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र भी विद्यालय में अध्ययनरत हैं। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय से हमारे शास्त्री के डिग्री कोर्स चले हुए हैं और योग का डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स, वास्तु का डिप्लोमा और इस वर्ष आचार्य की एमए की कक्षाएं भी महाविद्यालय के प्रांगण में शुरू हो रही हैं। ज्योतिष एवं कर्मकांड के डिप्लोमे भी चले हुए हैं। कर्मकांड के डिप्लोमे में आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रथम ही सत्र में और पहले ही प्रयास में महाविद्यालय के छात्र ने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर प्राप्त करके इस महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। और अभी शास्त्री प्रथम वर्ष का भी रिजल्ट आया है, उसमें भी महाविद्यालय का ही छात्र विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ है। 10 में से लगातार 5 स्थान, पहला, चौथा, 5वां, 6ठा, ये स्थान महाविद्यालय के बच्चों ने हासिल किए हैं। तो महाविद्यालय निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है और आगे भी भविष्य में भी धार्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की शिक्षाएं देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। नए संस्कार बच्चों को भारतीयता से जोड़ने के लिए यहाँ पर दिन रात अथक प्रयास किया जाता है। आपने विद्यालय का स्वरूप देख लिया, शायद आप खुद भी ये महसूस करते होंगे कि बच्चे आरती करते हैं, शिव राम हर तीर्थ पर शिव मंदिर है, वहाँ बैठ करके अभी 2 दिन में तो आपको संयोग प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं इस तरह की थी। बच्चे तीर्थ के तट पर बैठ करके 1 घंटा शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करते हैं और शिव का गुणगान करते हैं। गीता पाठ होता है, दुर्गा सप्तमी का पाठ होता है, वेद मंत्रों
से वेद पाठ से होती है, आनो भद्रा प्रभु यंतु इस से लेकर के अवन तक। तो इस प्रकार से ये कर्म क्षेत्र महा रहा है और बच्चे जो है यहाँ से अपना भविष्य निर्माण करके एक देश के संस्कारित, सुसंस्कृत, सभ्य, शिष्ट नागरिक बन करके जाते हैं और समाज में अपने गुणों का और महाविद्यालय का नाम रोशन करते हैं। आज महाविद्यालय के स्नातक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, धर्मगुरु, अनेक क्षेत्रों में, पुलिस में, सेना में बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन होकर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाते हुए देश के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान कर रहे हैं। समय की सीमा है, आप जब जाएंगे आपको एक पत्रक मिल जाएगा जिसमें महाविद्यालय की सभी प्रकार की जानकारी और डिप्लोमे और कक्षाओं की जानकारी आपको मिलेगी। मेरा आपसे